आप सभी का खुदा के घर और पापियों के अस्पताल में मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो मैं पादरी नहीं हूँ और अच्छा वक्ता हूँ ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बात रख सकूँ अपनी और इस वचन की सच्चाई को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज का जो सर्मन है उसका जो विषय मैंने लिया है वो है मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल यीशु में ही है, जो कि यूहन्ना के 14वें बाब की 6ठी आयत में जैसा कि दिया हुआ है। सबसे पहले मैं जो अपना वचन है, जो सर्मन है, वो मैं स्टार्ट करूंगा यीशु की आज्ञाओं से, जो कि मत्ती के 22वें बाब की 37वें से 40वीं आयत में। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जो दूसरी आज्ञा है वो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पर जहां बात आती है उसको फॉलो करने की या उसको निभाने की, वहां वो थोड़ी चैलेंजिंग लगती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमें से कितने लोग होंगे जो एक्चुअली ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे? शायद हम लोग सभी पढ़ते जरूर है, हर बार पढ़ते होंगे, पर कितने लोग होंगे जो ये बात एक्चुअली में प्रैक्टिस कर पाते होंगे या एक्चुअली कर ही रहे होंगे? एक्चुअली बोला जाए तो जो सही असली परीक्षा है ईसाइयत की या क्रिश्चियनिटी की है, वो यीशु से प्यार करने की नहीं है, वो है यहूदा से प्यार करने की। ये जो बात है जहाँ टू लव दैट नेबर या बोले अपने पड़ोसी से प्यार रख, वो बात यही है। जहां हम ये भी देखते हैं, बोलते हैं कि अपने दुश्मन तक के लिए दुआ कर, अपने शत्रु तक के लिए दुआ कर। यही वो बात है जो कहती है जो असली परीक्षा या जो बोले हम असली एक जो चैलेंज है क्रिश्चियनिटी का, वो सबसे बड़ा यही है। जब ये शुरू हुआ था, फर्स्ट वेडनेसडे को जो पादरी डीपी सिंह साहब ने जो चीज ली थी, उनके रेफरेंस में ही बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था। उन्होंने रेफरेंस दिया था गांधी का। गांधी एक ईसाई व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मसीहियत को फॉलो किया। मैं कहूंगा कि शायद जो पहली आज्ञा थी उसको तो शायद उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन जो दूसरी आज्ञा थी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इसको जरूर फॉलो किया और ये बताया भी कि ये जो बात है ये पूर्ण रूप से करी जा सकती है। ये दूसरी आज्ञा थी जिसके बलबूते पर वो उन लोगों से लड़ लिए जो हमसे 100 गुना ताकतवर थे, जिनके पास हर तरह की चीज थी कि वो हमको फिर भी अपने कैद में रख सकते थे, अपने जरिए अपने काम निकलवा सकते थे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसने ईसाइयत और मसीहियत को चुना। किससे लड़ने के लिए? उनसे लड़ने के लिए जो कि ईसाइयत और मसीहियत ही फॉलो कर रहे थे। जिन लोगों के अगेंस्ट वो लड़ा, वो सब जो लोग थे वो धार्मिक ही तो थे। जो गांधी थे वो तो ईसाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका इतना विश्वास था। बात वही आती है कि विश्वासी होना बहुत जरूरी है। जब विश्वास है तभी तो किसी से लड़ पाओगे, जब विश्वास है तभी तो मान पाओगे। वो मसीहियत और ईसाइयत ही थी
अगर गौर किया जाए इस बात पर कि हजारों लाखों लोग जो थे वो तैयार हो गए थे मसीही रास्ते पे चलने के लिए गांधी के थ्रू, तो कितनी वैल्यू है मसीह की, ये एक व्यक्ति ने हमें बताया अपने जीवन में कि किस तरीके से मसीहियत से आगे बढ़ा जा सकता है और लड़ा भी जा सकता है, और मसीहियत कहीं पर भी कमजोर नहीं है। दूसरों को माफ करना, काइंडनेस, दूसरों की तरफ उदार रहना, ये जो चीजें हैं ये कहीं पर भी वीकनेस की सिंबल नहीं है। ये बात उन्होंने बताई। सैकड़ों लोग खड़े होते थे लाइनों में जहां पर अंग्रेज उन्हें मारा करते थे। वो एक लाइन गिरती थी और दूसरी लाइन खड़ी होती थी, फिर से मार खाने के लिए फिर पिटती थी और फिर गिरती थी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। इस तरीके से लड़ा गया था वो आंदोलन, और वो पूरा आंदोलन जो है वो मसीहियत और ईसाइयत पर ही लड़ा गया। आज लोग बहुत सारे कोट करते हैं, जब मैं देखता हूँ कि गांधी का कोट बताते हैं, वो गांधी का कोट नहीं है, वो बिब्लिकल कोट है, वो जीसस का कोट है जो मेंशन है। वो सब कोट बताते हैं कि मसीहियत में, ईसाइयत में कितनी ताकत है। और मसीहियत और ईसाइयत एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना वो आक्रोश की बात ही नहीं करूंगा, आक्रोश तो हमारे उसमें है ही, लेकिन जहां बोले कि एक प्रोटेस्ट करने के लिए हमारी कौम एक ऐसी है जिसको हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है, जिसको ना फाउल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है, ना जिसको गुस्सा दिखाने की जरूरत है। कितनी आसानी से सालों तक एक ही मार्ग पे चलते हुए एक इंसान ने वो एग्जाम्पल सेट किया कि देखो ये तो पॉसिबल है, और ये सब तो तुम्हारी किताब में लिखा है, ये मेरे ग्रंथ की बात नहीं है, ये तुम्हारे ग्रंथ की बात है जिसमें ये लिखी है, मैंने फॉलो करी, मैंने करके बताई। और तभी तो वो चीज इतने सालों तक स्टे कर पाई, क्योंकि जिसको उसने हराया उसको उसने उन्हीं के तरीके से हराया। वो जितने लोग थे अंग्रेज, वो सब धार्मिक थे। सोचने की बात है कि वो रोज बाइबल पढ़ते होंगे, वो रोज चर्च जाते होंगे, बिल्कुल जाते होंगे। बाइबल में जितनी आयतें लिखी हैं, जितने बात की आयतें हैं, उनकी कसमें खा खा कर बहुत सारी बातें भी करते होंगे, अपनी टेस्टिमनीज भी देते होंगे बहुत सारी, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को ये सब होने के बाद भी कुचलने में लगे थे। और उसने इसीलिए ये तरीका, मैं ये कहूंगा कि उसने इसीलिए तरीका अपनाया क्योंकि उसे पता था कि यही एक तरीका है उनको ये बताने का कि तुम्हारा धर्म तुमसे बेहतर है, मैं जानता हूं, और तुम्हारा धर्म क्या है वो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। और उसने उनको ये बताई ये बात। हम बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, मैं बोल रहा हूं हम बाइबल की भी और बातें करेंगे, पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें हमें समझने की जरूरत है। हम बात करें साउथ अफ्रीका की, सालों तक जो लोग ब्लैक्स थे उनके ऊपर अत्याचार करा गया, उन्हें लाइन से खड़े करके उनको शूट कर दिया जाता था। एंड व्हाट डू दे यूज्ड टू से, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। वो भी वही लोग थे। वो सब कौन थे? वो सब भी सब धार्मिक लोग थे जो बंदूकों से उन श्वेत लोगों को, उन ब्लैक लाइट्स को जो मार रहे थे, वो सब भी धार्मिक लोग थे। वो सब भी गिरजे में इकट्ठा होते थे, वो सभी कलाम पढ़ते थे, सारी आयतें पढ़ते थे, कस्में खाते थे और यीशु को बहुत मानते थे। लेकिन यीशु को मानने के बावजूद भी वो हथियार उठाते थे और काले लोगों को लाइन से खड़े होके खड्डे में डालकर शूट कर दिया करते थे। तो ये तो नहीं सिखा सकती बाइबल, और ये तो कहीं वचन में भी नहीं लिखा है। अगर हम ईसाइयत और मसीहत की बात करें तो ये तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये चीज हो रही थी। तो ये कौन सा धर्म था? ये कौन सी धार्मिकता थी? और ये धार्मिकता वो थी जिसमें सभी बाइबल पढ़ रहे थे। ये वो धार्मिकता थी जिसमें सभी जा रहे थे, चर्चे जा रहे थे सभी लोग, ये वो धार्मिकता थी। उसके बावजूद हो रहा था, वो सभी धार्मिक लोग थे। इसीलिए है कि उस आदमी ने प्रूव करके बताया कि यीशु ही एक तरीका है। एक ऐसे आदमी ने प्रूव करके बताया जिसको हम सालों से हमारे देश में जीते आ रहे हैं, तो हमको भी मानने की जरूरत है कि यही एक तरीका है, और यही तरीका है, और यही सबसे ऊपर है। तो इसको हमें भी अपनाना होगा। मैं कहूंगा धार्मिकता से भी कहीं ऊपर अपनाना होगा, क्योंकि जब उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आएगा तो तभी चीजें बदलेंगी, अटेंडेंस से नहीं बदल पाएंगी। मैंने 2 एग्जाम्पल कोट करे, वो दोनों एग्जाम्पल अटेंडेंस के हैं। अटेंडेंस से नहीं आएगी बदलाव। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये बात आपसे शेयर करने की हिमाकत कर पा रहा हूं। दूसरा एक बात है वो सीन है जहां पर कि
यीशु जब यरूशलेम में जाते हैं, में जब प्रवेश करते हैं और उनका काफी गुणगान गाया जाता है, लोग बहुत उत्साहित थे क्योंकि लोगों ने उनके बहुत सारी बातें सुनी थी, उनके बहुत सारे करिश्मे देखे थे जिनके बारे में सुना था, वो डिस्कस कर रहे थे, वो बेचैन थे, बहुत एक्साइटेड थे कि यीशु को देखने को मिलेगा या कब देखने को उन्हें मिलेगा। उन्हें पता था कि उन्होंने लाजरस को जिला दिया था, उन्हें पता था कि उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिला दिया था, उनको पता था उन्होंने लोगों को हील किया था, बहुत सारे उनकी करिश्मे और थे, सबसे वो अवेयर थे, वो बहुत एक्साइटेड थे जीसस से मिलने के लिए। वो सभी एक पास ओवर फीस्ट के लिए वहां पर मौजूद थे, जो कि ज्यूस की जो होती थी उसके लिए थे, और लाखों जनों की गैदरिंग थी वहां पर, और सभी ने बहुत ज्यादा उनको यीशु को प्रेज किया। वो कहते हैं कि दाऊद की संतान को होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना, जो कि मती का 21वां बाब उसकी 1 से 11वीं आयत में लिखा है डिस्क्रिप्टिव मैनर में। बाइबल से हम सभी अवगत हैं, और मैं मती के ही ज्यादातर मैंने जो रेफरेंसेस है वो मैंने लिए हैं, सभी उनसे बहुत ज्यादा अवेयर है। आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, मुझसे शायद ज्यादा पढ़ी होगी, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं उस पर ज्यादा अपनी बताना चाहूंगा। तो बहुत सारी बातें थे, लोग बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। ये तो सब बातें थी जब वो आए थे, लेकिन एक बात और थी इसमें कि जब वो आए थे तो बैक एंड पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चालू हो चुकी थी जीसस के लिए। कि एक तरफ तो एक ये भीड़ थी जो कि बहुत एक्साइटेड थी यीशु की करामातें और उनकी सारी चीज करने के लिए, उनको प्रेज कर रही थी, उनके गुणगान गा रही थी, उनको राजा भी मान रही थी, उनको प्रभु का खुदा का बेटा भी मान रही थी, सब बातें कर रही थी वो। लेकिन एक तरफ उनके खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होनी स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि बहुत सीरियस कॉन्स्पिरेसीज थी, षड्यंत्र थे, जो षड्यंत्र की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी उनके अगेंस्ट में, जिनके कुछ उल्लेख जो है मैं देना चाहूंगा, जो कि है मती की 26वें बाब में 14 से 15वीं आयत में, जहां पर कि यहूदा जो है वो महायाजक जो है उनसे कहता है कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं आपको यीशु को आपके हवाले कर दूं। ये वो पर्सन कह रहा है, ये वो इंसान कह रहा है जो धार्मिक है, जो यीशु में भी है, जो यीशु का भी है। ये वो इंसान है जो एक डील कर रहा है। किसके बदले में कर रहा है? 30 चांदी के सिक्कों के बदले में कर रहा है ये डील। ये है कॉन्स्पिरेसी जो स्टार्ट हो चुकी थी। ये कौन कर रहा था? ये एक धार्मिक व्यक्ति था, ये यीशु का ही चहेता भी था, ये यीशु को चाहने वाला भी था और यीशु से जुड़ा हुआ भी था ये व्यक्ति। लेकिन 30 चांदी के सिक्कों में ये यीशु की डील करने के लिए तैयार था कि मैं पकड़वा दूंगा यीशु को। एक और कॉन्स्पिरेसी है जो कि मती के 26वें बाब, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं, मती के 26वें बाब इसकी 59 से 75th आयत में मेंशन है। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये पढ़ने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी डिजाइन करी जा रही थी, जहां पर किसी भी तरह से झूठी गवाही दिलाने से लेकर हर तरह की षड्यंत्र जो है वो करने की कोशिश चल रही थी। ये वही है जहां पर कि पतरस ने जो फुलफिलमेंट ऑफ द जो वर्ड्स ऑफ जीसस थे उसको फुलफिल किया पतरस ने, कि हाँ आपने बोला है मैं करके बताऊंगा कि जब मुर्गा तीसरी दफे बांग देगा तब तक मैं तीसरी बार आपको डिनाई कर चुका हूँ। ये भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ये भी यीशु को मानने वाला व्यक्ति है, ये भी एक धार्मिक व्यक्ति है, धर्म को मानने वाला। तो धार्मिक व्यक्ति तो सच की राह पे चलने वाला, ईमानदारी से रहने वाला और ऐसा ही माना जाना चाहिए वैसे तो। पर ये कॉन्स्पिरेसी एक और व्यक्ति था जो कर रहा था और लोगों के साथ भी मिलकर कर रहा था। यहूदा देखा हमने देखा पतरस था, तो पतरस ने भी इस तरीके की एक कॉन्स्पिरेसी जो थी, षड्यंत्र थी, वो कर रहा था, जो कि यरूशलेम में आते ही यीशु के सब बैकएंड में स्टार्ट थी। एक और है मती के 27वें बाब में 20 से 23वीं आयत, जहां पर कि महायाजक और पुण्यों ने लोगों से कहा
कि वो बरअब्बा को तो मान ले और यीशु को नाश करें। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो ये षड्यंत्र था जो डिजाइन करा जा रहा था आउट ऑफ द विल ऑफ पीपल। ये आउट ऑफ विल ऑफ पीपल ही थी कि उनका ब्रेन वॉश करा जा रहा था या उन्हें अपने उसमें लाया जा रहा था कि या कि तुमको ये बात करनी होगी, इस तरीके की बात। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र था, जहां ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनकी विल ना भी हो, लेकिन उनको इस तरह की चीजों में उलझाया जा रहा था, ब्रेन वॉश करा जा रहा था कि तुमको तो बरअब्बा जो है उसको मानना है और तुम्हें यीशु को डिनाई करना और बोलना है कि उसे नाश करा जाए। मती की 27वें बाब की 39 से 42 आया, जहां पर लोगों ने यीशु का बहुत उपहास भी उड़ाया, ये कह के भाई कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू अब खुद को बचा के दिखा। और ये अगर हम पढ़ेंगे 39 से 42 आया तो इसमें और भी जो उल्लेख है अगर उसको हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके का टॉर्चरस और इंसल्ट वाला एक बिहेवियर था जो लोगों का था यीशु की तरफ। यहाँ तक भी था कि लोग ये कहने लगे कि इसे क्रूस पे चढ़ा दे। और ये जो लोग थे ये भी सब धार्मिक लोग ही थे, ये अधार्मिक लोग नहीं थे। ये सारे लोग भी सब धार्मिक लोग ही थे, अपने तरीके के धार्मिक लोग ही थे जो मान रहे थे और इन्हें डिनाई करने में लगे हुए थे, यीशु को डिनाई करने में लगे हुए थे। यूहन्ना की 19वें बाब की 26 और 27वीं आयत, ये वो मंजर है जहां पर कि यीशु का सबसे चहेता, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वो चेला उस जगह पे मौजूद था जहां उन्हें क्रूसिफाई किया गया था। उसके अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। चेलों में से, लोगों में से लोग जो थे वो छूट गए थे, डर के अपने आप को छुपा लिया था उन्होंने और सब अपने बचने में लगे हुए थे और चेले भी सब गायब नदारत थे वहां से। और ये एक चेला था जो उस जगह पे मौजूद था जहां की लास्ट कन्वर्सेशन जीसस का, यीशु का इस चेले के साथ हुआ भी, जहां पर कि इन्होंने अपनी माँ को सुपुत्र किया इनको और अपना उन्होंने बात कही। एक और है लूका का 24वां बाब 37 से 43 आयत। ये वो मंजर है जब यीशु जी उठा था, वो दोबारा आ गया था, लेकिन उसके चेले और लोग जो थे वो उसे डाउट कर रहे थे, वो उससे डर रहे थे, वो ये डर रहे थे कि ये भूत है या ये वो तो व्यक्ति नहीं है जो आया है। ये हद पहुंची कि यीशु को ये बताना पड़ा कि तुम मुझे छू के देखो, मेरे हाथ देखो, मेरे पैर देखो, वो जो मार्क्स हैं अभी तक शरीर के वो हैं, कुछ खाने का लेकर आओ मैं खा के बताता हूँ। यीशु को ये चीज प्रूव करनी पड़ी। और पूरा रिलीजन पूरी बात जब हम करते हैं, सारी बात हम करते हैं फेथ से, सारी हम बात करते हैं फेथ की। तो ये जो पूरा एपिसोड है ये यरूशलेम में एंटर होने से लेकर उनके वापस आने तक का, इसमें भी सारे जो लोग शरीक थे वो सारे लोग धार्मिक ही थे, सब जो लोग थे। एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट सा हम चीज देखते हैं कि जब यीशु आते हैं तो लोग होसाना इनका हाइस्ट करते हैं, उनकी खुशी मनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं एक बड़े पैमाने पे। और फिर भीड़, ये एक भीड़ है जो ये काम करती है और एक वही भीड़ है जो एट द सेम टाइम ये करती है कि इस पर्सन को क्रूस पे चढ़ा दे, जो उसका साथ नहीं देती। यीशु ने बहुत लोगों को चंगा किया, बहुत लोगों की सेवाएं करी, बहुत लोगों को अपनी मुश्किलों से निकाला, और वो सब लोग जो थे वो सारे लोग जाके छुप गए, वो मौजूद ही नहीं थे जिस समय पर उनको क्रूसिफाई किया गया था। वो सब लोग वहां से उस जगह से नदारत थे, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई सामने आने की। जबकि खुदा के पास में, यीशु के पास में ऑप्शन था, जैसा कि जनरली लोगों के पास में होता है, लेकिन वो खुदा था। लोगों के पास में ऑप्शन होता है कूटनीतिक बनने का, यानी कि डिप्लोमेटिक होने का, कि जब आप किसी मंजर में फंस जाओ जहां आपके सामने कोई ताकतवर व्यक्ति हो या कोई शक्ति हो, तो उस केस में लोग झुक जाते हैं या अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं या उस तरफ मिल जाते हैं। वो कर सकता था क्योंकि वो खुदा के तरीके तो आया नहीं था, वो तो इंसान की बॉडी में आया था, वो उसी तरीके से जो चीजें थी उनकी थी, लेकिन वो तो किसी हालत में झुके नहीं,
वो किसी हालत में डरे नहीं, लोग उनका साथ छोड़ते गए। एक बहुत ही कितना एक इमोशनल मंजर होगा उनके लिए भी देखने के लिए कि जिन लोगों की मैंने मदद करी, जो लोग सब मेरी कसमें वादे खाते रहे, जिन जिन लोगों ने को मैंने चंगा किया, जिनकी मदद करी, वो सब लोग नदारद है और मैं यहाँ अकेला हूँ। और जो लोग जो मेरे अंदर थे उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया। जो लोग मेरे अंदर थे वो 30 सिक्के लेकर गायब हो गए, मुझे सौंप दिए, मुझे सौंपने की षड्यंत्र करने लगे। तो ये कौन से धार्मिक लोग थे? ये कौन सी धार्मिकता थी उनके अंदर? ये एक सोचने का विषय है। हम लोग ये बात बहुत समय से जानते हैं और हम पढ़ते भी आए हैं और हर इस मौके पर हम लोग पढ़ते होंगे, लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन और उसकी एक समझ और उसकी एक पर्सपेक्टिव, जिसको बोलते हैं सोचने का एक तरीका, हमें अपनाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है और उसमें क्या बदलने की जरूरत है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। आज हमें अपनी धार्मिकता टटोलने की भी जरूरत है, क्योंकि यीशु हमारे लिए जो है वो क्रूस पे चढ़ा था, वो इसलिए नहीं चढ़ा था कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो यीशु के साथ लोगों ने किया था। जो व्यवहार लोगों ने यीशु के साथ किया था वो व्यवहार कहीं हम और लोगों के साथ, दूसरों के साथ तो नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं चढ़ा था हमारे लिए, उसने इसलिए हमारा अपना सैक्रिफाइस नहीं दिया था हमारे लिए कि वो व्यवहार जो उसके साथ हुआ वो हम किसी के साथ भी करें, किसी गरीब के साथ भी करें, किसी अमीर के साथ भी करें, किसी भी व्यक्ति के साथ करें। तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये पर्पस ऑफ हिज कमिंग बैक नहीं था। उसका बहुत बड़ा एक पर्पस था वापस आने का, ये समझाने का कि ये नहीं करना है, ये नहीं है धार्मिकता, ऐसे नहीं जीना है। और मसीहत ही है और मैं ही हूँ, आई एम द वे, मेरे थ्रू ही है जो तुम खुदा के पास जा सकते हो, खुदा को समझ सकते हो। मैं ही वो वे हूँ जिससे अंडरस्टैंड कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो कि यीशु से दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? धार्मिक लोगों की वजह से दूर हो जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता है, हर धार्मिक इंसान अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो चर्च से गायब हो जाते हैं, आने बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बॉदर हो जाते हैं धार्मिक लोगों से, इस वजह से यीशु से दूरी बना लेते हैं। लेकिन यीशु ने भी तो बहुत सफर करा था उन्हीं तरीके के धार्मिक लोगों की वजह से। वो धार्मिक लोग तो इस लेवल के थे जिन्होंने उसे अल्टीमेटली मार दिया, उसे सलीब पर चढ़ा दिया। तो लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, पर यीशु कभी नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपके साथ होगा, वो हमेशा आपको ऊपर ही रखेगा और वो धार्मिकता से भी ऊपर रखेगा। हम हमेशा से बचपन से बात सुनते आए हैं कि वो हमेशा हमको देखता है, हम क्या करते हैं, उसकी निगाह हम पर है। आज शायद हम भूल गए। ये सिर्फ इस चार दीवारी का बिहेवियर नहीं है ना, वो तो हमें 24 घंटे देख रहा है। मैं यहाँ से जाऊंगा और मैं दिन भर क्या करता हूँ वो सब कुछ देख रहा होगा, ये तो बात माननी पड़ेगी हमको। तो मैं मेरा कैरेक्टर या मेरी जो भी इंटीग्रिटी है वो सिर्फ मेरी प्रेजेंस इन द प्लेस ऑफ वर्शिप से नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी धार्मिकता डिफाइन करेंगी, बहुत सारी चीजें तो मेरी मसीहत डिफाइन करेंगी। अगर मैं वो मसीहत रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो आज तो हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आज हमारे सबसे बुरे दिन चल रहे हैं जहां पर ये हालत है कि हमारे गिरजे तोड़े जा रहे हैं, हम लोगों के कब्रिस्तान तोड़े जा रहे हैं। आज कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर ये मना करा जा रहा है कि वहां से क्रॉस हटवाओ, उनको नोटिस दिया जा रहा है। हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, जबकि जो हमारा सेवियर है, जो हमारा उद्धार करता है, उससे ब्रेव इंसान, उससे ब्रेव भगवान तो शायद देखा नहीं होगा मेरे हिसाब से किसी ने, कि अपनी लास्ट ड्रॉप ऑफ आखिरी बूंद खून की तक वो लड़ता रहा और झुका नहीं कहीं पर भी। उसने एक बार वो नहीं कर दिया कि मुझे माफ कर दो या कोई डील हो सकती है या इतना तो मत करो, एटलीस्ट कम से कम कुछ इसमें से बीच का रास्ता निकल सकता हो, कुछ निकालने की कुछ कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसने सच्चाई अपनाई कि ये तो मेरी सच्चाई है। अब इसके बदले में तुम जैसा चाहो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरी सच्चाई तो यही है। और उस पर वो अडिग रहा एट मूवमेंट तक। एक और बहुत उसी से संबंधित आया था, मत्ती की है 21वें बाब की 12वीं आयत। यीशु ने सभी को मंदिर से निकाला, जो लोग लेन देन कर रहे थे, कबूतर बेचने वालों, एक चौपैया जो थे वो उलट दिए और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है, प्रार्थना घर कहलाएगा, पर तुमने इसे
डाकुओं की खो बना दिया। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम चीजें सही करें, क्योंकि हम अब सब अपने आप को ईसाई बताते हैं, हम ईसाइयत जी रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वर्सेस को जो उसके आयतें हैं हम उनको अच्छी तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपनी गलत चीजों को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक परीक्षा है, क्योंकि टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा। ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट में लॉज बनाए जा रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए बहुत सारी चीजें। और क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से चर्चेस से ज्यादा भीड़ जो है वो बाहर लगे टेंट्स में हो रही है, ऐसी दुकानों में हो रही है जहां ये बात रेफरेंस ये देते हैं कि जहां बोलते हैं कि यहाँ पर लेन देन की चीजें चल रही थी, लोग अपनी दुकान लगा के बैठे थे, वहां उन्होंने बोला कि ये मेरी प्रार्थना का घर है और आपने इसे डाकुओं की वो बना दिया। यही दुकानें बाहर लगी हैं जहां पर हर इंसान जो है वो बाइबल की आयतें पढ़ पढ़ के अपने आप को हीलर बताने में लगा है और उनकी दुकानें बहुत अच्छी तरह चल रही हैं और चर्चेस से लोग दूर हो रहे हैं। वो एक आर्टिफिशियल कैरिज्मा अपना बना रहे हैं, लोगों को वहां बुला रहे हैं, उनको बुरी आत्मा से निकाल रहे हैं और जिसकी बुरी आत्मा निकल रही है वो 100 बार निकली है उसकी बुरी आत्मा, क्योंकि वो तो परमानेंट उसका एम्प्लॉयड पर्सन है वहां पे। आप 10 जने इकट्ठा करते हो, सबको छू के उसमें से आत्माएं निकालते हो। हमारी बहुत बदनामी हो रही है बहुत सारी चीजों की वजह से। हमें ये सही करने की जरूरत है, हमें बाइबल समझाने की जरूरत है, हमें ईसाइयत बताने की जरूरत है, हमें मसीहत फिर से समझाने की जरूरत है। लोग दूर हो रहे हैं इस चीज से, इतनी दूरी पहले कभी नहीं थी। लोगों के मन में नफरत आ रही है, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो यीशु से नफरत ना करने लग जाए। तो हमें यीशु से नफरत पैदा नहीं होने देनी है, हमें उससे तो बचा के रखना है और ये हमारा काम है। अगर हम ईसाई हैं और सारे फर्ज निभा रहे हैं तो ये हमारा काम है जो हमें निभाना ही होगा। ये जो लोग हैं और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहां पर एक खाई बना दी गई है आज के समय में कि खुदा के बीच में, यीशु के बीच में और उसके अनुयायियों के बीच में एक खाई बना दी गई है, जहां पर कि हम फर्स्ट में ही बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में कि हमको खुदा जो है वो यीशु को ही मानना है, हमको वही हमारा वो है। वहां पर हम एक इंसान को प्रायोरिटी दे देते हैं, हम इंसान को एक खुदा के साथ रखते हैं और हम एक खाई बना देते हैं लोगों के बीच में, अनुयायियों के बीच में और खुदा के बीच में। और हम ये और वो जो कैरेक्टर है, वो जो एलिमेंट है, वो ये बताने की कोशिश करता है कि खुदा तक जाने का जो रास्ता है वो मेरे थ्रू ही है, कि डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, ये मेरे थ्रू जाना पड़ेगा खुदा के पास में आपको, क्योंकि वो खाई बना दी गई है और वो खाई किसी हालत में कम नहीं हो रही है, क्योंकि मसीहियत कम पहुंचाया जा रहा है, उसको मसीह तक नहीं पहुंचाया जा रहा है बाइबल पढ़ा के। वो बाइबल बता के भी खुद तक पहुंचाने की कोशिश है कि वहां वो अपनी दुकान सेटअप कर सके उस चीज के लिए। प्रचार करे, प्रसार करे, आगे बढ़ाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज से हम लोगों की और हमारे यीशु की कहीं पर भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये भी है कि जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां पर वो हाजिर होंगे, तो वही बात है कि 100 अच्छे ईसाई बहुत जरूरी है लाखों ईसाइयों से। यहाँ पर भी एक बात समझने की है शायद कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बनती जा रही है जिसको ये भी नहीं, जो कि मसीहियत के आसपास नहीं है, जो मसीहियत ना बता पा रहा है और मसीहियत से दूर होता जा रहा है और एक पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर किसी पर्सन में या एक पर्टिकुलर किसी चीज में उलझता जा रहा है, तो वो चीज है उसमें। तो बहुत जरूरी ये है कि धार्मिकता हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी धार्मिकता है, हमें ये जीनी है, हम ये जिएंगे, हम इसे बढ़ाएंगे, हम अपना एका और बढ़ाएंगे, हम और लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन वो सर्वोपरि है और वो सबसे ऊपर है, वो हर चीज से ऊपर है। कुछ एग्जाम्पल मैंने कोट करे, वो सोचने की बात है, अगर मौका मिले तो सोचेगा जरूर, क्योंकि वो भी जो लोग थे जिन्होंने दूसरों को कुचला, दबाया, सब करा, वो बहुत धार्मिक थे, वो सब वही कर रहे थे जो सारे लोग कर रहे हैं। वो सभी रोज बाइबल पढ़ते हैं, वो सभी रोज चर्च आते हैं, वो सभी कस्बे बाजे खाते हैं, वो सभी धार्मिक थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को कुचलने में लगे थे, लोगों को मारने में लगे थे,
लोगों को यीशु के पास आने से रोकने में लगे थे, क्योंकि जब वो ये देखेगा कि ये जो वो लोग हैं जो जो कुचलते हैं मुझे, तो वो यीशु के पास कैसे आता? जो व्यक्ति था वो यीशु के पास कैसे आता जब वो ये देखता रहता कि ये जो लोग हैं ये तो कुचलते हैं मुझे, तो वो नहीं आता। बस एक आखिरी बात मैं और कह के अपने इस शायद लंबे सरमन को मैं खत्म करूंगा, जो मरकुस की 12वें बाब में 42 से 44 आयत में है, जहाँ की विधवा ने 2 तांबे के सिक्के मंदिर में दान किए और खुदा ने कहा कि ये अपनी, दूसरे जो थे वो तो अपनी बढ़ी से दे रहे थे और ये जो थी अपनी घटी से दे रही थी, कि इसने तो अपनी जिंदगी भर की जो कमाई थी, पूंजी थी, वो दे दी। तो जिसने जितना दिया, सबकी अपनी अपनी हैसियत है और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सब अपने अपने हिसाब से देने के लिए तैयार हैं। आज हमें और जितना हमें मिला है सब हम देने के तैयार हैं। कौन कितना देता है, कौन कितना नहीं देता है, उससे ना तो खुदा इवैल्यूएशन करने वाला है किसी का और ना ही कोई हम में से कर सकता है। और एक बात ये है कि आज हमें ये भी देखने की जरूरत है कि खुदा ने एक एडल्टरस वुमन को भी माफ किया था और ये कहा था कि तुम में से कोई अगर जिसने पाप नहीं किया और एक भी, तो वो जो आपके लॉ में लिखा है उस चीज को फॉलो करे और पत्थर उठा सकता है और इसको मार सकता है। लेकिन सब लोग चले गए। तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या हम माफ करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या हम वो इंसान हैं कि हम माफ कर पाएंगे ऐसे किसी पर्सन को जिसने सिन करा हो, जो एक कोई एडल्टरस वुमन हो, क्या जो कोई खूनी हो या किसी ने कोई और इस तरीके की चीजें करी हो, तो क्या हम उसकी तरह माफ कर पाएंगे? अगर हम उसकी तरह माफ कर पाएंगे तभी तो हम उसके जीवन का एक अंश, एक रिफ्लेक्शन अपने जीवन में जी रहे हैं, वरना तो हम उसके कहीं आसपास भी नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा नहीं, लेकिन मैंने बहुत सी कुछ बातें बोली, उसमें से अगर एक जर्रा सा भी अगर कहीं हम अपने जीवन में उसको पिक कर पाए और उसे जीने का केवल प्रयास मात्र ही कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं यहीं पर अपना जो सरमन समाप्त करता हूँ।